रानू चिड़िया जंगल में चना चाट बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट, 7 मसालों वाली चना चाट, चना चाट। रानू चिड़िया, मुझे थोड़ी सी चना चाट दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो पिछले पैसे भी नहीं दिए तुमने और आ गई हो फिर से उधार चना चाट लेने। जाओ, अब मैं बिना पैसों के चना चाट नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, 4 पैसे के आगे बड़ी बातें करने लगी है तू। चना चाट बनाना कौन सा मुश्किल है, ऐसी चना चाट मैं भी बनाकर बेच सकती हूँ। अगर बना सकती हो तो जाओ बनाओ ऐसी चना चाट, खाओ भी और बेचो भी। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल से मैं भी जंगल में चना चाट बेचा करूंगी। वो चिड़िया चना चाट बेच कर बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन गौरी, चिड़िया की चना चाट उसके सीक्रेट मसालों की वजह से बिकती है। कौन लेगा तुमसे बेसवाद चना चाट? कालू जी, तुम तो हर वक्त चिड़िया की तारीफें ही करते रहते हो। अगर मैं चना चाट बनाऊंगी तो पक्षी चिड़िया की चना चाट को भूल जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया से थोड़ी दूर अपना चना चाट का ठेला लगा लेती है और चना चाट बेचना शुरू करती है। गौरी की स्वादिष्ट चना चाट, मसालों वाली चना चाट, चना चाट। गौरी बहुत शोर मचाती है, लेकिन जो भी पक्षी चना चाट खाने आता वो गौरी कव्वी के बजाय सीधा रानू चिड़िया के पास ही जाकर चना चाट खाता। गौरी कव्वी सुबह से बैठी मक्खियां मार रही थी। चिड़िया दूर से गौरी कव्वी से कहती है, 10 मसालों वाली चना चाट बना लो या 20 मसालों वाली, पक्षी मेरी चना चाट ही खाने आएंगे। चिड़िया की बच्ची, मुझे गुस्सा दिलाती हो। गौरी कव्वी भागी भागी अपने पति के पास जाती है। ओए कालू, तुम यहाँ घर में बैठे हो और वहाँ चिड़िया मुझे बातें सुना रही है। अब क्या हुआ? क्या बिकी नहीं तुम्हारी चना चाट? वो चिड़िया मेरे सामने बैठी है। जब तक चिड़िया वहाँ रहेगी मेरा धंधा नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी उस चिड़िया को वहाँ से भगा दो। अगर चिड़िया को भगाने से तुम्हारी चना चाट बिकेगी तो मैं अभी जाकर रानू चिड़िया को वहाँ से भगा देता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कव्वी के साथ जाता है। चिड़िया, अपना ठेला उठाओ और चली जाओ यहाँ से। ये जगह हमारी है और आज से मेरी पत्नी गौरी कव्वी ही यहाँ चना चाट बेचा करेगी। कव्वे भैया, मैं तो यहाँ अपना काम कर रही हूँ, गौरी को कौन रोक रहा है? वो भी अपना काम करे, सबने अपने नसीब का लेना है। जब तक तुम यहाँ हो गौरी की चना चाट नहीं बिकेगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चिड़िया को धक्के देने लगता है। रुको कव्वे, मैं चली जाती हूँ, जो मेरे नसीब का होगा खुद चलकर मेरे पास आ जाएगा। रानू चिड़िया अपना ठेला उठाकर वहाँ से चली जाती है और जंगल में दूसरी जगह जाकर चना चाट बेचने लगती है। चना चाट, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चना चाट। पक्षी चना चाट खाने आते हैं, लेकिन वहाँ रानू चिड़िया नहीं थी। गौरी, चिड़िया कहाँ गई है? मैं तो चिड़िया से चना चाट खाने आया था। वो चिड़िया यहाँ से चली गई है। मेरे तोते भाई, तुम मेरी चना चाट खाकर देखो, अगर स्वाद ना आए तो पैसे नहीं लूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो लगाओ 1 प्लेट चना चाट की। गौरी तोते को 1 प्लेट चना चाट की देती है। छी, ये भी कोई चना चाट है? नमक ही नमक, ना मसाला ना स्वाद। मैं नहीं खाऊंगा ऐसी चना चाट, अपने पास ही रखो। तोते, अब ये तेरी छोड़ी हुई चना चाट कौन खाएगा? लाओ, इसके पैसे मुझे दो। कौन से पैसे? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर पसंद आए तो पैसे नहीं लोगी। किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। गौरी कव्वी तोते को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ, मुझे इस गंदी कव्वी से बचाओ। तोता बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और गौरी कव्वी शाम तक वहाँ बैठकर मक्खियाँ मारती है। जब पक्षियों को पता चलता है कि चिड़िया ने अपनी चना चाट का ठेला दूसरी जगह पर लगाया है, तो पक्षी रानू चिड़िया के पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, उस गौरी की चना चाट तो कोई मुफ्त में भी ना खाए, बहुत बेस्वाद होती है गौरी कव्वी की चना चाट। कबूतर भैया, उसने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं यहाँ आ गई। मेरे पंख में स्वाद है और मुझे पता है कि पक्षी मेरी चना चाट खाने यहाँ भी आ जाएंगे। गौरी कव्वी शाम को जब घर जाने लगती है तो चिड़िया को देखने आती है। चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी, तू जो भी कर ले, तेरी चना चाट बिकने वाली नहीं है, क्योंकि सब पक्षी चिड़िया की चना चाट ही खाते हैं। गौरी कव्वी दूसरे दिन फिर से चना चाट बेचने जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी ग्राहक गौरी के पास नहीं आता।
थक हार कर गौरी कव्वी रानू चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया सच ही कहा था तुमने, जो तुम्हारे नसीब का होगा चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं कल से चना चाट बेचने नहीं आऊंगी, तुम अपनी पुरानी जगह पर जाकर ही चना चाट बेच लो, ये काम मेरे बस का नहीं है। गौरी बहन, दूसरों के काम से जलने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया करो, ऐसे आपके मन को शांति भी मिलेगी और जो भी काम आप करोगी वो अच्छे से चलेगा। गौरी कव्वी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती।